डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, महात्मा गांधी के सिद्धांतों को अपनाकर क्या सचमुच नई दुनिया बसाई जा सकती है? क्वेश्चन मार्क। ऐसी दुनिया जो शांति और सद्भाव की पक्षधर हो तथा जिसमें भेदभाव की गुंजाइश न हो। स्टॉप। यह सवाल अहमियत इसलिए भी रखता है क्योंकि दुनिया ने जब कोरोना संक्रमण का भयावह दौर झेला तो गांधी के सिद्धांतों को खूब याद किया गया। स्टॉप। हर कोई इस बात को तो मानता ही है कि गांधी के सिद्धांतों में दुनिया की तमाम समस्याओं का समाधान है। स्टॉप। इसीलिए भारत के संदर्भ में भी ये सवाल बार बार उठते हैं कि गांधी के आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के सिद्धांत की अनदेखी नहीं की जाती तो कोरोना संक्रमण के दौर में जो हालात बने उनका मुकाबला करना इतना संकटपूर्ण नहीं होता। स्टॉप। बात सही भी है। स्टॉप। चिंता की बात यह है कि एक तरफ हम अपने देश में ही गांधी के विचारों को भुलाते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ दुनिया उनके बताए रास्ते में तमाम तकलीफ़ों का समाधान तलाशती नज़र आती है। स्टॉप। गांधी की ग्राम स्वराज की परिकल्पना को ही लें। स्टॉप। इसे साकार करने के बजाय गांवों से न केवल कुटीर उद्योगों को खत्म करने का काम खूब हुआ बल्कि शिक्षा प्रणाली में कौशल विकास को तो बिल्कुल ही गायब कर दिया गया। स्टॉप। गांवों को कमज़ोर नहीं किया जाता तो न कोरोना के दौर में शहरों से पलायन के भयावह हालात बनते और न दूसरी समस्याएं खड़ी होती। स्टॉप। विकास के मामले में भी हमने गांधी का मॉडल अपनाने के बजाय पश्चिमी मॉडल का अनुसरण करना शुरू कर दिया। स्टॉप। बापू पश्चिमी सभ्यता को उसकी अर्थव्यवस्था के मॉडल के साथ ही नकारते थे। स्टॉप। वे कहते भी थे कि इस धरती पर सभी की ज़रूरतों के लिए तो पर्याप्त है लेकिन एक मनुष्य के लालच के लिए यह धरती भी कम है। स्टॉप। गांधी के इसी विचार के पीछे ट्रस्टीशिप की अवधारणा भी है। स्टॉप। उनका मत था कि उत्पादन की धुरी गांव होना चाहिए जबकि हमारी सरकारों ने गांवों को स्वावलंबी बनाने के प्रयासों में रुचि लेना ही बंद कर दिया। स्टॉप। बेरोजगारी गरीबी एवं भूखमरी जैसी मूलभूत समस्याओं का लगातार बढ़ना भी गांधी के विचारों की उपेक्षा का नतीजा ही है। स्टॉप। समूची दुनिया में कहीं न कहीं जब आतंकवाद और युद्ध के हालात बनते दिखाई देते हैं तो गांधी का अहिंसा का सिद्धांत कारगर हथियार के रूप में नज़र आता है। स्टॉप। गांधी जयंती के मौके पर उनके सिद्धांतों पर चलने की कस्में तो खूब खाई जाती है लेकिन जो लोग गांधी के नाम के सहारे सत्ता तक पहुंचते हैं वे भी उनकी बताई राह पर चलना नहीं चाहते। स्टॉप। हकीकत यह है कि मानव सभ्यता की रक्षा के लिए गांधी के सिद्धांत सर्वदा प्रासंगिक रहने वाले हैं। स्टॉप। खास तौर पर ऐसे दौर में जब हिंसा के अलग अलग रूप दुनिया के सामने आ रहे हैं। स्टॉप। पैरा। भारत की आज़ादी के महानायक महात्मा गांधी युद्ध और हिंसा से त्रस्त विश्व के उद्धारक हैं। स्टॉप। गांधी मनुष्य को बांटने लड़ाने और उसे युद्ध में धकेलने वाले विचारों के विरोधी थे। स्टॉप। इस रूप में जब हम गांधी को देखते हैं तो एक ऐसे महामानव का चित्र उभर कर आता है जो सभी आसुरी शक्तियों के खिलाफ नचिकेता के समान निर्भय होकर खड़ा होता है और मृत्यु के देवता से ही अमरत्व का रास्ता प्राप्त करता है। स्टॉप।
हिंद स्वराज में गांधी इसी रूप में पश्चिम की सभ्यता और दृष्टि को झकझोरते हैं। स्टॉप। विश्व को गुलाम बना रही आधुनिक साम्राज्यवादी सभ्यता आंधी की तरह भारत की ओर आई थी, गांधी उसे राक्षसी सभ्यता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। स्टॉप। गांधी का यह दर्शन उनको उन ऋषियों में खड़ा करता है, जिन्होंने भौतिकतावादी सभ्यता के संकटों का आकलन करते हुए तप, त्याग और तुष्टि की मानव केंद्रित सभ्यता को स्थापित किया था। स्टॉप। दूसरी ओर यूरोप की युद्धोन्मत्त सत्ता केंद्रित सभ्यता के समक्ष वे ईसा मसीह के रूप में प्रस्तुत होते हैं, जिसे मैनचेस्टर की मिलों में काम कर रहे बेबस, निरीह, मजदूरों की स्वतंत्रता की भी चिंता है। स्टॉप। गांधी राजनीतिक स्वतंत्रता और आधुनिक सभ्यता के बीच अहिंसा, करुणा, प्रेम, त्याग, सुचिता, स्वतंत्रता के मूल्यों को सभ्यता की पहचान के रूप में प्रतिस्थापित करने वाले दार्शनिक और प्रयोक्ता हैं। स्टॉप। गांधी खुद के जीवन और अपने साथ के लोगों को आश्रम जीवन की प्रयोगशाला में परिवर्तित करते हैं। स्टॉप। पैरा। गांधी विश्व सभ्यता के लिए एक ऐसा अनुपम उदाहरण है, जिनसे यूरोप की सभ्यता दृष्टि का पूर्व में कोई परिचय नहीं था। स्टॉप। गांधी की सभ्यता और समाज दृष्टि भारत की अपनी सांस्कृतिक परंपरा, करुणा, मूल्यबोध, पर दुख कातरता के साथ संपूर्ण प्रकृति के संरक्षण और संपोषण की सतत, स्थायी और टिकाऊ विकास दृष्टि है। स्टॉप। गांधी अहिंसा के हथियार से लड़ने वाला वह बहादुर योद्धा है, जिसका युद्ध व्यक्ति को मारता नहीं, परिवर्तित करता है। स्टॉप। हार्ड मांस के पुतले को कोई क्षति न पहुंचाते हुए उसे आसुरी वृत्ति से मुक्त कराकर देवीय गुणों से युक्त करता है। स्टॉप। सभ्यता को लेकर गांधी की कल्पना बहुत स्पष्ट है। स्टॉप। हिंद स्वराज में यह सभ्यता दृष्टि रामराज के रूप में परिलक्षित होती है, जिसमें दैहिक, देविक और भौतिक त्रिविध तापों से मुक्त समाज भारत में किस प्रकार से बनेगा, इसका विधान प्रस्तुत करते हुए हिंसा, लालच, आक्रामकता की अधुनातन प्रवृत्तियों के खात्मे के लिए पूरी शक्ति के साथ खड़े हो जाते हैं। स्टॉप। औद्योगिक क्रांति के बाद विकसित हुई सभ्यता मनुष्य को उत्पादन का साधन और शोषण का लक्ष्य बनाती है। स्टॉप। इसकी समाप्ति का आह्वान करते हुए वे एक ऐसे राष्ट्र की परिकल्पना सामने रखते हैं, जिसमें व्यक्ति, गांव, जनपद, प्रांत और राष्ट्र की सभी इकाइयां अपने पैरों पर खड़ी हैं। स्टॉप। यह आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक नहीं है, स्टॉप, मनुष्य के जीवन के सभी पक्षों को समेटती और समन्वित करती है। स्टॉप। इसीलिए गांधी अहिंसा के व्रत को ताकतवर के हथियार के रूप में और सत्याग्रह को कमजोर की लाठी के रूप में प्रस्तुत करते हैं। स्टॉप। युद्ध और शांति प्रत्येक स्थिति में सृजनात्मक चेतना से संपन्न मनुष्य और समीक्षात्मक बुद्धि से युक्त समाज महत्वपूर्ण है। स्टॉप। बोध और कौशल से संपन्न, सद्गुणों से युक्त मनुष्य कैसे निर्मित होगा, यह गांधी की चिंता रही। स्टॉप। गांधी की यह भी चिंता रही कि आधुनिकता के प्रचंड प्रवाह में हिंसक हो रही मानवता को अहिंसा और करुणा के रास्ते पर किस प्रकार चलाया जाए। स्टॉप। आज गांधी के जाने के 73 वर्ष बाद यह कठिनाई और बढ़ी है। स्टॉप। विज्ञान और तकनीक की निर्गुण तथा एकांगी दृष्टि ने व्यक्ति से लेकर राष्ट्र तक सब में लालच और अहंकार का ऐसा विस्तार किया है कि पर दुख कातरता तो विस्मृत ही हो गई है, स्वबोध भी समाप्त हो गया है। स्टॉप। मानवता की रक्षा और टिकाऊ विकास के लिए गांधी का रास्ता आज भी प्रासंगिक है। संपूर्ण विराम।
अमर कुमार।